हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन डेविल किंग द लूसीफर के पार्ट 1 शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नामजुन तैयांग को अपने कैबिन में बुलाकर उसके हाथ में एक लिस्ट थमा देता है जिसमें हेवन के सारे ओमेगास के लिस्ट था। तैयांग लिस्ट के पेपर्स हाथ में लेकर अपने पिता नामजुन से पूछता है, डैड, ये क्या है? नामजुन कहता है, इसमें कुछ ब्यूटीफुल ओमेगास का लिस्ट है। इनमें से तुम कुछ खास लोगों को मेरे लिए सिलेक्ट करोगे जो मुझे सेटिस्फाई करने के लिए काबिल हो और मेरे नीड्स को फुलफिल भी कर सके। अपने पिता के मुंह से इस तरह के शेमलेस बातें सुनकर तैयांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि नामजुन तैयांग के पिता होने के साथ साथ हेवन गॉड है। तैयांग कहता है, लेकिन मैं आपके लिए एक काम कैसे कर सकता हूँ? आप एक काम किसी और को दे दीजिए। मैं आज तक किसी भी ओमेगा को अपने करीब नहीं आने दिया। आई थिंक आपके लिए एक काम योंग ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। मैं ये लिस्ट योंगी योंग को दे दूँगा। तभी नामजुन कहता है, तुम एक लूसीफर होकर इस तरह के बातें बोलकर अपने पिता को निराश कैसे कर सकते हो? लूसीफर, तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम एक गॉड हो। तुम हेवन गॉड को माना कैसे कर सकते हो? अपने पावर का इस्तेमाल कब करोगे तुम? छोड़ो इन बातों को। इस पेपर्स पर सभी ओमेगास के नाम, उनके बारे में सारे डिटेल्स और पिक लगे हुए हैं। तुम्हें बस इनमें से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। तैयांग पेपर्स खोलकर उस पर एक नज़र डालता है तो उस पर लगे हुए एक तस्वीर पर तैयांग की नज़र अटक जाता है। कोई डेविल किंग लूसीफर का अटेंशन ग्रैब कर लिया था। ये लड़का देखने में डैम हॉट और शक्ल से मासूम और भोला दिखता है। उसके प्यारी आइज, पॉइंटेड नोज और लाल रंग के होठ जिन्हें देखते ही चूमने का मन करे। तैयांग उस तस्वीर पर हाथ फिराते हुए उस पर करता है, जियोन जोंगकुक। तैयांग की आवाज़ धीमी थे, फिर भी नामजुन इसे सुन लेता है। नामजुन कहता है, ओह, क्या तुम्हें ये लड़का पसंद आ गया है? क्या तुम उसे चाहते हो? ये लड़का एक साधारण एंजल है और हेवन में सबसे कम उम्र का है। तैयांग सेंशुअली अपने लोअर लिप्स को काटते हुए कहता है, ओके, आई वांट हिम। आई वांट जोंगकुक टू बी माई टॉय। नामजुन कहता है, ओके, मैं उसके फादर से बात करूँगा और ये मेक श्योर करूँगा कि वो तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना करे। नामजुन तैयांग के हाथ से लिस्ट वापस ले लेता है और फिर से कहता है, ओके, अब तुम जा सकते हो। मैं एक काम किसी और को दे दूँगा। तैयांग कहता है, इम्पीरियल फादर, उस लड़के से खुद एक बार मिलना चाहता हूँ मैं। नामजुन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम उसे सिर्फ अपने शादी के दिन ही देख पाओगे। नामजुन तैयांग को वार पर भेज देता है। नामजुन जोंगकुक के फादर से मिलकर शादी तय कर लेता है। जोंगकुक दूसरे एंजल के साथ हेवन गार्डन में घूम रहे थे। तभी जोंगकुक के फादर के गार्ड आकर जोंगकुक से कहता है, जोंगकुक, आपको अभी हमारे साथ चलना होगा और ये मास्टर का ऑर्डर है। जोंगकुक गार्ड के साथ मेंशन वापस आ जाता है। जोंगकुक अपने फादर को सीरियस देखकर पूछता है, व्हाट हैपेंड डैड? जोंगकुक के फादर मिस्टर जियोन कहता है, बहुत जल्द तुम्हारी शादी है और तुम बाहर अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो। जोंगकुक कहता है, शादी? वो भी मेरी? डैड प्लीज़, अभी मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। प्लीज़ डैड, मुझे किसी से शादी नहीं करना है। जैसे ही जोंगकुक के मुंह से एक वर्ड निकला, उसके गाल पर जोर से एक थप्पड़ पड़ता है। मिस्टर जियोन अपने पूरे ताकत से थप्पड़ मारा था, जिस वजह से जोंगकुक बैलेंस खोकर फ्लोर पर गिर जाता है। जोंगकुक के लिप्स के कॉर्नर से ब्लीडिंग होने लगता है। थप्पड़ के वजह से लिप्स कट जाने के वजह से ऐसा हुआ। जोंगकुक घूरकर उस आदमी की तरफ देखता है जिसे वो फादर कहकर बुलाता है। मिस्टर जॉन कहता है, बेवकूफ़ लड़का, तुम क्या जानते हो? हाँ, जो मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी शादी करा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे जैसे ओमेगा अपने पार्टनर और पति के बिना कुछ भी नहीं है। पति के बिना
तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। मिस्टर जॉन गुस्से में लाल हो जाता है। वो अपने ही बेटे के मुंह पर थूक कर कहता है, तुम एक नॉर्मल एंजल हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी लूसीफर से हो रहा है, जो कि एक इमॉर्टल है, डेविल किंग है। जंकुक कहता है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता जो मुझसे उम्र में बड़े हैं। वो 1000 साल का है। मिस्टर जॉन कहता है, हाँ, क्योंकि वो एक गॉड है। जंकुक अपने मादर के पास आ जाता है। जंकुक अपने मादर को देखता है जो हॉस्पिटल की बेड पर लेटा हुआ था। उसके पास सैड और बैड फील करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो अपने मादर के पेन को कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। जंकुक के मादर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था, अगर मिसेस जॉन को जिंदा देखना है तो इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, इससे पहले कि कैंसर बॉडी के दूसरे पार्ट को किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाए। जंकुक अपने मादर के हाथ अपने हाथ में होल्ड करके बैठा हुआ था। तभी वह मिस्टर जॉन आकर कहता है, अगर तुम लूसीफर से शादी कर लेते हो तो मैं गॉड से विनती करूँगा कि वो तुम्हारे मादर को उनकी लाइफ वापस कर दे। जंकुक अपने मादर के आँखों में देखने लगता है। उसके आँखों में दर्द के साथ साथ डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि लूसीफर यानी कि किम तयंग द डेविल गॉड कोई नॉर्मल एंजल नहीं है। तंग बहुत ही खतरनाक और क्रूएल गॉड माना जाता है। जंकुक को कहीं ना कहीं अपने मादर से उम्मीद था कि उसके मॉम उसे इस शादी के लिए एग्री होने पर मना करेगी, लेकिन वो पूरे टाइम बस खामोश होकर सब कुछ सुन और देख रही थी। एज यूजल वो कभी अपने हस्बैंड के डिसीजन के खिलाफ कुछ नहीं कहेगी। मिस्टर जॉन कहता है, आई डोंट नो, गॉड ने तुम्हारे जैसे अनग्रेटफुल सन मेरे नसीब में ही क्यों रखा। तुम हेवन गॉड के सन लूसीफर से शादी करने जा रहे हो। ये हम सब के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। किम तयंग हेल के गॉड और लूसीफर से शादी करना पड़ेगा। ये सोचकर ही प्यार से जंकुक के बॉडी बर्फ की तरह जमने लगता है। जंकुक के आंखों से आंसू गिरने लगता है। उसके फादर को इस शादी से होने वाली बेनिफिट दिखाई दे रहा है। अपने बेटे की आंसू की कोई कीमत नहीं है उनके लिए। जंकुक मन ही मन सोचता है, कोई भी बाप इतना क्रूएल और हार्टलेस कैसे हो सकता है। लूसीफर से डील करना, उसे हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है। जंकुक ने कभी तयंग को नहीं देखा, बस लोगों से सुना है। तयंग से डील करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। तयंग हैंडसम और डैशिंग ज़रूर है, लेकिन तयंग का दिल एक डेविल का है। मिस्टर जॉन कहता है, तयंग के फैमिली मेंबर आज रात हमारे घर आ रहा है। वो लोग कुछ रिचुअल्स करना चाहता है। अगर तुमने उनके सामने कोई भी बदतमीजी की तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मिस्टर जॉन बात करते टाइम गुस्से में कांप रहा था। जंकुक एक बार फिर अपने डैड को समझाने की कोशिश करता है, डैड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं अभी सिर्फ 16 साल का हूँ और वो 1000 साल का है। मैं अभी और स्टडी करना चाहता हूँ। मिसेस जॉन अपने हथेलियों से जंकुक के आंखों से आंसू वाइप कर सॉफ्ट टोन में कहती है, प्लीज़ माय सन ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम सब जानते हो ना। तुम्हारा डैड जो कर रहा है मैं उसमें उनका सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन डिसीजन उनका है और मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता। जंकुक उठकर वार्ड से बाहर निकल जाता है। जंकुक बाहर से अपने मॉम डैड को आर्ग्यू करते हुए सुन रहा था। मिसेस जॉन कहती हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे बेटा बहुत मासूम है। ऐसे अचानक तुम उसका शादी लूसीफर जैसे गॉड के साथ कैसे तय कर सकते हो? पूरे वर्ल्ड ये बात जानता है वो कितना क्रूअल और हार्टलेस है। और जंकुक अभी भी बहुत यंग है, उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए था अपने लाइफ को खुलकर जीने के लिए। मिस्टर जॉन कहता है, शट अप। जंकुक डेविल किंग से ही शादी करेगा और यह फाइनल हो चुका है। मैंने प्रॉमिस कर दिया, अब हम इससे पीछे नहीं हट सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हेवन गॉड हम सबकी जान ले लेगी।
लूसीफर खुद उसे अपने लिए पसंद किया है। अब हमारे पास इससे मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जंगकुक उसे शादी करेगा, दैट्स इट। तुमने कभी मेरे किसी बात का विरोध नहीं किया, लेकिन आज तुम जिद क्यों कर रहे हो? सबको मारना चाहती हो? मिसेस जॉन कहती है, जंगकुक हमारे एक लौता बेटा है, तुम कैसे अपने एक लौते बेटे को मौत के मुंह में भेज सकते हो? मिस्टर जॉन गुस्से में अपने पत्नी के गाल पर चांटा मार देता है, जिसे सुन जंगकुक भागते हुए कमरे के अंदर आकर अपने डैड के हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज़ डोंट डू दिस। आप चाहते हो ना कि मैं डेविल किंग से शादी करूं, तो ऐसा ही होगा, मैं उस डेविल किंग से शादी करूंगा। मिस्टर जॉन खुश होकर कहता है, थैंक गॉड तुम समझ गए, जाओ जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। आज शाम वो लोग हमारे घर आ रहा है, और हाँ, उनके सामने कोई ऐसी हरकतें मत करना जिससे हमारी बदनामी हो, हमारे रेपुटेशन पर आँच आए। आज शाम शादी के डेट फिक्स हो जाएगा, उसके बाद तुम गॉड के हस्बैंड बन जाओगे। जंगकुक मन ही मन सोचने लगता है, उसके फादर उसके प्रति और उसके माँ के प्रति इतना हार्टलेस क्यों है? वो क्यों हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहता है? दूसरी तरफ नामजून के मंत्री लिस्ट में से 5 लड़कों को हेवन गॉड के बिस्तर पर उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए सिलेक्ट कर लिया था। हेवन गॉड के कमरे में से एक खूबसूरत लड़के की रोने की और विनती करने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। वो चीख चीख कर मदद के लिए बुला रहा था। तभी वह हेवन गॉड नामजून एंटर करता है। नामजून बिस्तर पर उस ब्यूटीफुल फीचर्स को लोहे की जंजीरों के साथ बंधे हुए देखकर स्मार्क करता है। वो सच में खूबसूरती की एक जीता जाता मिसाइल है। नामजून धीरे धीरे चलकर बिस्तर के पास आ जाता है। उस लड़के की खूबसूरत टांगे और नेक नामजून को उसके पास जाने के लिए ओपनली इनवाइट कर रहा था। नामजून एक हाथ उस लड़के की टांगों पर रखकर इसे स्लाइड करते हुए उसके तरफ झुककर उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है, यू आर सो ब्यूटीफुल। ये और कोई नहीं, जिमिन था, यूंगी का लवर। नामजून जिमिन के ऊपर मंडराने लगा और उसे चूमने लगा। उसने अपने दांतों से जिमिन के ड्रेस की पट्टियों को हटाना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड के बाद नामजून जिमिन के ड्रेस को पूरी तरह से खींच लिया था और उसे अंडरवेयर में छोड़ दिया था। जिमिन अपने हाथों से अपने पैरों को ढांकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन नामजून जिमिन के हाथों को पकड़ लेता है और जिमिन के हाथों को अपने हाथों से कैद कर लेता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ, क्योंकि आज मुझे कुछ ज़्यादा लिखने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए वीडियो छोटी बनी है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मैं लॉन्ग बनाकर अपलोड करूँगी। मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, इससे मैं कंटिन्यू करूँ या फिर कोई और स्टोरी शेयर करूँ, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।